आज हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए जो खुदा के कलाम में से देखेंगे, हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसकी 41 आयत से लेकर उसका 25 बाब, उसकी 41 आयत से लेकर 42 आयत से लेकर 46 आयत तक हम 42 और 46 तक हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 25 बाब, उसकी 42 से 46 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 25 बाब, उसकी 42 से 46 आयत तक पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर आसपास हमेशा की जिंदगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और खुदावंद शुक्र हो। और खुदावंद से उसका जिंदा पाक कलाम जो हमने पढ़ा है उसे उसके बारे में कुदूस जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, जो आने वाला है। रब्बुल फात तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। तू जो बुजुर्ग व बरतर खालिक और मालिक जिंदा खुदा है। ऐ खुदावंदों के खुदा, आज हम झुक चुके हैं कि आज तेरे कलाम से कुछ सीख सकें। खुदावंद, मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे आज इस लायक जाना कि मैं तेरे लोगों के साथ बात कर सकूं, तेरा मुंह बन सकूं और तेरे कलाम में से कुछ इनके साथ शेयर कर सकूं। जलाल के बादशाह, आज ऐसा मुमकिन हो कि बोलने वाला मैं ना हूं बल्कि बाप का रूह हो, वो जो मुझ में बसा है। ओ खुदावंदों के खुदा, आज इस कलाम को जब पढ़ा है तो खुदा निहायत ही खूबसूरत तेरा जो स्क्रिप्चर है खुदा जो हमारे दिलों को, ख्यालों को जरूरत रखता है, जो बदल देने वाली पावर है। जलाल के बाद आज ये पावर जब हमारे अंदर इंसर्ट हो तो खुदावंदों के खुदा, आज वो इब्लीस हार कर इन बदरों पर छोड़ जाए। जलाल के बाद ताकि ये तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों। जलाल के बाद खुदावंदों के खुदा, ये दुआ मांगता हूँ आपके मीठे और जलाली कदूस नाम से, आमीन। रात को हम बैठे हुए थे, भाई दानिश, भाई फाकर, भाई शमोन, भाई जैन पास्टर जी के पास, तो उन्होंने कहा कि असल सुबह आप कलाम सुनाना। तो मैं इस पे बात करने जिस पर जा रहा हूँ, मेरे दिल में खुदावन ने इस पर बात रखी कि मैं अपनी कलीसिया के साथ इस बात को शेयर करूं। God bless you. काफी देर पहले की बात है, शायद साल 1.5 साल हो गया हो इस बात को। हमारे पास एक मसीहानिक भाई आया था, उसने इस पर सवाल किया था। ये तब से मैं इस पर सोच रहा था कि खुदावंद जो इसने सवाल किया है, क्या ये अपनी जगह पर राइट है और मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस पर आमीन कह सकूं, मुझे इतनी समझ बूझ है। अगर मैं ठीक हूँ
तो मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए। तो खुदावन ने एक दिन मुझ पर ये आश्कारा किया, ये सारा माजरा ये क्या है। वो भाई का सवाल था जिस पर मैं आज बात करने चाह रहा हूँ कि हमारी कलीसिया को पता होना चाहिए। वो भाई कहते थे, आप बपतिस्मा देते हैं, आप लोगों को खुदावंद के पास बपतिस्मा देकर लेकर आते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसकी हाइडिंग पढ़े तो लिखा है आखिरी अदालत, बाइबल में जैसे हाइडिंग दी गई। तो वो कहता है आखिरी अदालत में क्या होगा। अदालत में तो लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने कभी क्या लोगों को उनके लिए तैयार किया? आप तो सिर्फ लोगों को तैयार कर रहे हैं, बपतिस्मा ले लो, रूह कुद्दस पालो, निजात मिलेगी। वो कहते ये कोई सवाल तो उस तख्त पे सामने उनसे किए नहीं जा रही है, क्या आपने बपतिस्मा लिया? नहीं लिया, आप साइड पर जाए। कहते ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं इस बात से बड़ा हुआ कि क्या यही सवाल होने हैं, तो फिर हम कहाँ पर हैं? हमने तो कभी इस पर गौर फिक्र नहीं किया। तो खुदाओं ने मुझ पर एक दिन आश्कारा किया, जब मुझे फिर ये सवाल किया गया। मैं पिंडी में था, तो भाई अदनान थे, उन्होंने मुझसे इस हवाले पर बात की, तो भैया सर हमें सिर्फ ये महज नहीं चाहिए कि लोग कलाम सुने, बल्कि क्या करें, उनकी जरूरतों को भी पूरा करना है। जैसे मत्ती में लिखा हुआ है कि कोई भूखा है तो उसको क्या करो, खाना खिलाओ। मैंने कहा आमीन भाई, मैं इस बात पर आमीन करता हूँ। मैंने कहा भाई लेकिन मैं एक और बात पर यकीन रखता हूँ। कहते जी। मैंने कहा मैं जब भी बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं एक आयत को अपने सामने रखता हूँ। कल ही एक बहन से बात हो रही थी, तो वो कहती भाई मुझे वो आपकी आयत याद है, मैं जब भी बाइबल को खोलती हूँ पढ़ना शुरू करती हूँ तो पहले मैं उसी आयत को पढ़ती हूँ। क्या आप वैसे याद है, मैंने अपने मैसेज का हिस्सा बनाया है हर बार उस आयत को। उस बहन ने तो वो तंजीमिया उसने तो फौरी बता दिया कि आप इस आयत की बात कर रहे हैं। मैंने तो नबियों से कलाम किया। किनसे कलाम किया? नबियों से। तो क्या इस्तेमाल किया? तशबीहात। आज भी मैं इसी पर बोलने जा रहा हूँ। देखिए कि खुदा के कलाम में ये सब कुछ हमारे लिए लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं अपने इस मजमून को शुरू करूं, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। रात ही को मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी नहीं है। भाई चैट और भाई रोशन मसीह जो ट्रांसलेट कर रहे थे पंजाबी में, और भाई चैट जो इंग्लिश में कलाम सुना रहे थे, तो वो कहते हैं कि ब्रदर ब्रानम एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाते हैं। वो अपनी एक आंटी के घर जाता है, तो वहां पर एक मिरर लगा होता है, शीशा। उसमें वो जाकर देखता है, तो वो कहता है ये बच्चा कौन है? वो छोटा बच्चा होता है। वो हाथ खड़ा करता है, तो वो शीशे में छोटा बच्चा भी हाथ खड़ा करता है। वो हंसता है तो वो भी हंसता है। वो भागता जाता है, कहता है आंटी आंटी ये तो छोटा बच्चा मैं हूं। ये क्या है? ये तो मैं हूं। तो आज खुदा का कलाम आपके लिए शीशा है। आपने इसको देखना है, इस आईने में देखना है अपने आप को। क्या आप भी इस जगह पर हैं? क्या ये जो छोटे लिखे हुए हैं, क्या ये आप हैं? आज ये आपने देखना है। मेरा गला बहुत खराब था, लेकिन आज को मैंने जब दुआ की है तो बड़ा इजी फील है। खुदा का शुक्र है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं भूखा था तूने मुझे खाना ना खिलाया। अब यहाँ पर 6 चीजें हैं जो खुदा यीशु मसीह ने एक तमसीली तौर पर जब वो अदालत में आएगा, जब वो बादशाही में जलाल में आएगा, लिखा है 31 आयत में, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठा होगा। तो जब वो उस तख्त पर बैठा होगा तो उसने 6 चीजें, कितनी?
6 चीजें आप काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं भूखा था, तूने क्या नहीं किया, मुझे खाना नहीं खिलाया। लेकिन एक ग्रोह है जो उसे खाना भी खिला रहा है। आप इसको पढ़े, कंटिन्यू पढ़े 31 आयत से, तो यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा है, मुबारक लोगो, मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बनाए आलम से जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उस मेरास में ले लो। अब वो लोगों को दे रहा है जिन्होंने क्या किया, खाना खिलाया है। कल परसों से एक बात मेरे माइंड में गर्दिश कर रही है, लोग पास्टर साहिबान पर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाते हैं। ये अच्छे घर बना लेते हैं, ये अच्छी गाड़ियां ले लेते हैं, तो कलीसिया वैसी की वैसी होती है। आप में से किसी ने कभी सुना ये? God bless you. क्या पास्टर जितनी कलीसिया कुर्बानी देती है? No. सो मेरे अजीजों, मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अगर ये पास्टर कर सकता है, ये खाना पास्टर खिला सकता है, तो आप भी खिला सकते हैं। आप इसको खिला सकते हैं मेरे अजीजों। आप करके तो देखें, बाइबल में लिखा आजमा कर दें। जब यकीनन आप दूसरों का एहसास करेंगे, तो बाइबल में लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, तुम क्या करो, दूसरों के साथ करो। फिर बाइबल में यह भी लिखा है कि अपने मानिद पड़ोसियों से क्या करो, मोहब्बत रखो। आज मेरे अजीजों, हमें जो अदालत के आगे सवाल किए जा रहे हैं, उन पर तवज्जो करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने इनके क्या करने हैं, जवाब देने हैं। मेरे दिल में आया कि मैं भी अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ इन सवालों को शेयर करूं कि आया हमने इन सवालों पर तवज्जो दी है कभी? क्या हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि हमने क्या ये जवाब? बहुत सारे लोग अब ख्याल कर रहे होंगे हमने तो अदालत में खड़े नहीं होना, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कोटेशनें हैं कि नबी ने बारहा कहा कि मैं उस अदालत के दिन से क्या करता हूं, डरता हूं कि मैं अदालत में खड़े होकर क्या कहूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपकी जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, आज जो वक्त चल रहा है, तैयारी का चल रहा है। अभी आपके पास वक्त है, आप तैयार होंगे तो रैप्चर में जाएंगे, उससे पहले नहीं जा सकते आप। बेशक भाई डॉन गार्वन एक बात करते हैं, उन्होंने जब कलाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इब्लीस जो था वो सोच रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं खातिमुल कमाल हूं, मुझे कोई मेरी जगह से नहीं हटा सकता। आज हमारे अंदर भी ऐसी बात आ सकती है, रैप्चर तो मेरे माथे पे लिखा है, रैप्चर तो मैं हूं। लेकिन मेरे अजीजों, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ अमल करने पड़ेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुदा को अपना आप देना पड़ेगा। अगर वो जो खातिमुल कमाल, वो जो हर चीज में कामिल बनाया गया था, उसको हटा दिया गया, और मैं क्या चीज है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं बात कर रहा था, यीशु मसीह ने उनसे सवाल जो पहला किया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना ना खिलाया। उनको बता रहा है, वो लोग जानना चाह रहे कि हमारी गलती क्या है। वो देख रहे हैं कि क्या वो जो गिरोह जिन्होंने इसको खाना खिलाया है, वो तो बादशाही कर रहा है, उन्होंने तो अपनी मिरास को ले लिया है। लेकिन हम किस जगह पर हैं जो हम नारे लगाते रहे, ये बड़े बड़े क्रूसेड करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह उनसे कहता, मैं भूखा था तूने मुझे खाना ना खिलाया। मैं बहुत से हवाले लिखे हुए हैं कि हम आज इन हवाला जात से सीखेंगे कि ये असल में है क्या है। हम देखेंगे ये खाना क्या है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है।
कि तूने मुझे खाना ना खिलाया। तो पूछते भी हैं, हमने कब तुझे नहीं खाना खिलाया? तो यीशु मसीह कहते हैं इन छोटों के साथ, किनके साथ? इन छोटों में से जिस किसी के साथ तुमने ऐसा सलूक किया तो मेरे साथ किया। अब मेरे अजीजों, हमें जरूरत जो है इस बात की है कि खाना हमें पता होना चाहिए कि कौन सा खाना है। आया आज हम उसे खाने को जानते हैं? मैं आपके ऊपर याद करना चाह रहा हूँ, वो भाई कहता कि आज बपतिस्मे की जरूरत नहीं है क्योंकि खाना ही तो खिलाना है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कौन सा खाना खिलाना है। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 34 आयत। मेरे जो पास है बख्तियार से वो इसे जरूर पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। यीशु मसीह का खाना क्या है? भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करो और उसका काम। आमीन। अब यीशु मसीह का जो खाना है, जो उसके भेजने वाले की मर्जी को क्या करना है? अब ये खाना आपने उनकी मर्जी को, जो खुदा की मर्जी है, किस पर अया करना है? जो भूखा है, जो अमल नहीं कर रहा, मेरे अजीजों, आपने यीशु मसीह का खाना क्या करना है? उसको खिलाना है। अब उसका खाना है क्या? यही तो है कि भाई तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करो? खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। मेरे अजीजों, आज लोगों को समझ नहीं आ रही। भाई जय रात को मैं जब कलाम सुना था, वो कहते कि भाई राणम कहते मेरी बाइबल तो बदल चुकी है। मेरी बाइबल क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। भाई कहते चैट भाई कहते वो कैसे कह रहा था मेरी बाइबल बदल चुकी है? प्रिंट वही, आयतें वही, चैप्टर्स भी वही, तो फिर कैसे बदली? वो कहते कि आज वो जो कलाम उसके हाथ में था, उसको पता चल गया कि ये खुदा का जब कलाम है, इसको ऐसे समझ नहीं आने वाला, ये ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इसके लिए नूल कुदस की जरूरत है मेरे। तो उन्होंने जब बताया खुदा यीशु मसीह ने कि क्या खाना है, उसका कलाम है, उस पर अमल करना क्या है? खाना है। आज मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग इस बात से ना वाकिफ है। वो समझते हैं कि हमने बाइबल को पूरा पढ़ लिया है, बाइबल में से बहुत कुछ जानते हैं, तो यही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल जिस तरह लिखी गई है, जिस तरह बाइबल को लिखवाया गया है, उसी तरह समझने की जरूरत है मेरे अजीजों। आज अगर हम भी कहें कि बस, मैं नहीं कहता कि किसी फिजिकल भूखे को खाना ना खिलाएं, यानी कोई आपको भूखा मिले आप ना खिलाएं, आप जरूर खिलाएं, लेकिन मेरे अजीजों जो रास्तबाजी का भूखा है, उसको खिलाना आप पर फर्ज है मेरे बहन भाइयों। इसका हिसाब लिया जाएगा। तू वहां थोड़े पिंड में था और तूने मेरे कलाम की मनादी क्यों नहीं की? ये खाना जो रोज की रोटी है, तूने क्यों नहीं खिलाया? वहां पर इतने भूखे थे, तूने क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया खुराक को? तब खुदा पूछेगा मेरे अजीजों, ये उसका काम है, उसकी मर्जी पर उस पर क्या करें? अमल करना शुरू करें मेरे अजीजों। ये खाना जो है क्या है? खुदा का कलाम है। उसने कहा आज की रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। तो ये रोज की रोटी खुदा का कलाम है मेरे अजीजों। आप जाए पूछे क्या भाई गुलजार, आज आपने रोज की रोटी खा ली? आप कहते हो भाई वो तो अपना काम काज करता है, वो तो रोज की रोटी खाता है।
लेकिन मेरे अजीजों ये कलाम आपने लोगों तक पहुंचाना है। ये है रोज की रोटी। ये खाना क्या है? ये खुदा का कलाम है। मैंने एक कोटेशन ली है भाई ब्रानम की किताब में से, यहोवा यदि नहीं, और मैं चाहूंगा भाई अकबर को मैंने ये सेंड की है, वो उसका 50 नंबर पैराग्राफ पढ़े, हम देखें ताकि भाई ब्रानम इस खाने को क्या कहते हैं। हम 49 में से कोटेशन नंबर 49 में से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम 50 नंबर कोटेशन को पढ़ेंगे। हम जमीन से आने वाला खाना खाकर वो मट्टी हासिल करते हैं और ये नबाताती जिंदगी है और वगैरह वगैरह। आमीन। यहाँ पर भाई ब्रानम क्या कहते हैं? हम जमीन से आने वाला क्या करते हैं? खुराक से मट्टी हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बदन जो है मट्टी से बना हुआ है। अब जो इस बदन की जरूरत है वो तो हम इसे क्या कर रहे हैं? जमीन से पूरा कर रहे हैं। तो इसके इस बदन में एक और चीज भी है। इस बदन में एक और चीज है जो ये तक के सामने खड़ी हुई है, जो रूह है मेरे अजीजों। उसको क्या कहा जा रहा है? कि भूखों को खाना नहीं खिलाया। वो तो सोच में पड़ गए होंगे। आसमान पर तो लिखा, हमने तो पढ़ा था वहां ना भूख होगी ना प्यास होगी, कहते थे फिर खान पीना ले सवाल हो गया। क्या ख्याल है? लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पर भाई ब्रानम एक और बात करते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। 50 नंबर कोड। उसने कहा ये सच है, नए खून के खलियात बनते हैं। मैंने कहा डॉक्टर, अगर मैं खाना खाता हूँ, जब भी मैं खाना खाता हूँ ये मेरे खून में जाता है और ये खून के फुलियों को बनाता है। उसने कहा ये दुरुस्त बात है। फिर हर बार जब मैं खाता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी को नया करता हूँ। उसने कहा ये सच है, नए खून के खुलिया बनते हैं। आमीन। यहाँ पर भाई ब्रानम डॉक्टर के पास गए, आपने यकीनन पढ़ी होगी आवाज़, वहां पर कहते हैं कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप अपनी खुराक को ठीक रखें ताकि आप थोड़ी सी जो ताकत वाली चीजें हैं वो खाना शुरू करें। भाई ब्रानम कहते हैं मैं पहले से ज्यादा खाता हूँ तो लेकिन अब वो असर नहीं होता। तो भाई ब्रानम वहाँ डॉक्टर से बातचीत करते हुए कहते हैं ये खाना किस लिए खाते हैं हम? मैं खाने की बात कर रहा हूँ। पूछ रहे हैं डॉक्टर से किस लिए हम खाते हैं? ताकि जो जिस्म में जो खून के नए खुलिये बन सके। किस लिए? जिस्म में खून के नए खुलिये बन सके, ये यानी खून जो नया बन सके। तो मेरे अजीजों, आज जो आपने खाना खिलाना है ये उन लोगों के लिए कुव्वत होगी जो आसमान पर उड़ना चाहते हैं। मेरे अजीजों, आज आपको जरूरत है, अगर आपके पास ये खुराक है, ये खाना है, तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे अजीजों, ताकि आप उस तक के सामने जब जाए तो आपको क्या कहा जाए कि ये जो बादशाही बनाए आलम से पेशतर है, इसको क्या करो, मेरे हाथ में ले लो। अगर मेरे अजीजों हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम सजा के लायक रहेंगे। हमें ये खाने से, ये जो खाना है ये हमारी बॉडी को जब तकवीयत देता है, ये हमारी रूह के लिए भी है मेरे अजीजों। ये उसके बोल जो है ये हमारी रूह के लिए है मेरे अजीजों। ये जो उसका कलाम है ये हमारी रूह को ताजगी देता है मेरे अजीजों। ये जान आ जाती है रूह में मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, मैं चाहता था कि मैं बयान करूं इसको कि ये खाना है क्या। ये खुदा का कलाम है मेरे अजीजों। ये खुदा का क्या है? कलाम है मेरे अजीजों।
और यहाँ पर लिखा है कि तूने मुझे ना खिलाया। आज मेरे अजीजों, ये जो छोटे से छोटे हैं ना, इनको खिलाना शुरू कर दे, अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो, भाई साहब जैसे कह रहे थे कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है, मसीहत सिखानी है, उनको लेकर आना है बाइबल के पास, यीशु के पास लेकर आना है। कि ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों की वजह से अदालत में खड़े हों कि भाई तू सिखाता रहा दूसरों को, तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तेरी फैमिली क्या कर रही है। मेरे अजीजों, हमें ये बात को सोचने की जरूरत है। फिर आगे लिखा है, प्यासा था तूने मुझे पानी ना पिलाया। अब मेरे अजीजों, अब यहाँ पर खाने के साथ पानी भी होता है, तो यीशु मसीह ने पानी की भी बात कर दी कि अब क्या है, क्या मुझे जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। आज अब अगर लोगों को पता चल जाए कि यीशु प्यासा है तो मेरा नहीं क्या आगे पीछे रहेगा, क्या रहेगा? उन्होंने कहना नहीं, ये बड़े एहसास की बात है कि मैं यीशु मसीह को क्या करूं, पानी पिलाऊं। तो वही अगर कोई यीशु का बंदा आ जाए तो हमारे होंठ जो है बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं कि इसको तो कोई काम नहीं था, भूखा मार रहा था तो बाइबल उठा लिया, पादरी बन गया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और मैं सोच रहा था कि लोग जो ऐसी बातें करते हैं, मैंने सुने पिछले दिनों में, वो कहते हैं जिस जो भूखा मारा होता है वो बाइबल उठा लेता है, वो पादरी बन जाता है, फिर उसके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं जो ऐसी बातें करते हैं। अरे भाइयों, आप भी उठा लो बाइबल ताकि आपके भी हालात चेंज हो जाए। आप भी ऐसे काम कर लो ताकि आपकी जिंदगी भी चेंज हो जाए। आप देखकर ही समझ जाए कि खुदा क्या चाह रहा है। अगर एक इंसान भूखा मार रहा था, अब वो लोगों को खिला रहा है, तो क्या आपके ज़हन काम नहीं करते कि हम क्या करें, हम भी बाइबल उठा लें? बजाय क्या आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पादरी ऐसे करते हैं, पास्टर वैसे करते हैं, तो आप क्या करें, आप भी ऐसा करके देख लें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं प्यासा था तूने मुझे पानी ना पिलाया। आज लोग वो खादम को सिर्फ हकीर सा आदमी जानकर छोड़ देते हैं। एक बलीवर जब आता है घर तो शायद बहुत सारे लोग कहते होंगे ये इकट्ठे बैठकर सिर्फ उनको खाने पीने के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आप जब ऐसा करते हैं तो आपने पहले भी सुन चुके हैं कि ये क्या है, भाई से बरकत है। लेकिन मैं बात कर रहा था पानी की, पानी ना पिलाया। अब ये कौन सा पानी है मेरे अजीजों? आए हम इसे बाइबल में देखते हैं, मैं इसकी तशबीहात ले रहा हूँ, हम इसे देखेंगे। अब ये पानी क्या है, यूहन्ना उसका 4 बाब देखेंगे हम, उसके 10 से 13 आयत तक। यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 10 से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में से यूहन्ना 4 बाब उसकी 10 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस
पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर आप सभी इस वाक्य को जानते हैं आमीन। कि यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, एक औरत से क्या किया है, पानी मांगा है। अब वही मैं प्यासा था तूने मुझे पानी ना पिलाया। अब यहाँ पर लोग क्या समझते हैं कि मेरे पास पानी है, तो यीशु मसीह को क्या कह रही है, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, तो फिर भी मुझे क्या कह रहा है कि अगर तू मुझसे पानी मांग। वो समझ रही है कि कुआं भी बहुत गहरा है, अब ये क्या होगा कि ये कैसे पानी निकाल सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी एक तवज्जो दिलाई पानी पर, जो आज मैं दिलाना चाह रहा हूँ। हालेलुया। उसे कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या करता, जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, ये जो पानी यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, ये जिंदगी का पानी है मेरे अजीजों। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह के पास जो उसने कहा कि मैं प्यासा था तूने मुझे पानी ना पिलाया, वो आया होगा मेरी सूरत में, वो कहता होगा कि शायद मुझे कोई कलाम सुना दे, सिखा दे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसको क्या करें, कलाम की बातें सिखा सके, उसको वो पानी दे सके जो रूह है मेरे अजीजों, आमीन। आमीन। जो जिंदगी है मेरे अजीजों। वो पानी जिसके हक में यीशु से कह रहा है कि वो पूछेंगे कि हमने तुझे कब पानी नहीं दिया, तो वो क्या कहेगा कि मेरे छोटों के साथ तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ किया। मेरे अजीजों, अगर आपके पास ये पानी है तो आप इसको जारी कर दे ताकि जो प्यासा है वो पी ले। आपको ये पानी देना पड़ेगा, और ये पानी जो है खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, ये जिंदगी का सर चश्मा है मेरे अजीजों। ये किसके पास है? वो यीशु मसीह के पास है। फिर भी कह रहा है कि तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मुझे भाई अकरम की एक बात याद आ गई है। पास्टर जी कहते हैं कि बाप के पास सारी चीजें होती हैं, वो अपने बच्चे को लेकर चीज देता है अपने पैसों से, फिर उसी से कहता है मुझे दे, ताकि बच्चे को क्या करे, चेक कर सके। आज लोगों ने आज खुदा ने हमारी ड्यूटी लगा दी है कि क्या मेरा बेटा ऐसा इश्तियाक अकरम दूसरों को पानी देता है, जो मैंने इसको दे दिया है, जो जिंदगी का पानी ये पी चुके हैं, जो चख चुके हैं, क्या ये दूसरों को दे रहे हैं? यीशु मसीह आज चाहता है जो पानी आप पी चुके हैं आप दूसरों को भी पिलाएं। आप इस कलाम को लेकर जाएं कि भाई ये पानी है जिससे आपको जिंदगी मिल सकती है। मैं इस पानी की बात नहीं कर रहा, मैं इस पानी की बात कर रहा हूं कि खुदा ने आपको दिया है, आपको समझ दी गई है ताकि आप इन बातों को समझ सके, ताकि दूसरों को सिखा सके। मेरे आज बहुत सारे लोग इस पानी से नावाकिफ हैं। आए ये पानी को भाई ब्रानम के एक पैगाम में से देखते हैं। फरमूदा कलाम असल बीज है, उसका 71 कोटेशन है। हालेलुया। फरमूदा कलाम असल बीज है, जिंदगी कोड 71। जिंदगी का बीज क्या है? वो खुदा का कलाम है। इसलिए आप किसी अकीदा के जरिए या किसी तंजीम के जरिए जिंदगी की तरफ नहीं आ सकते, बल्कि आपको कलाम की तरफ वापस आना पड़ेगा। अब जिंदगी के बीज की बात है, ठीक है, खुदा का कलाम खुदा का बीज है और इसका रूह पानी है। आमीन। इसका रूह क्या है? पानी है। अगर आपके पास रूह है मेरे अजीजों, तो आप जाएंगे जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं उनको इस रूह में से पिलाएंगे मेरे अजीजों। भाई बहन कहते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पानी की बात हो रही है मेरे अजीजों। यहाँ पर कोई दूसरा पानी नहीं बल्कि रूह का पानी है मेरे अजीजों। आपको इसके मतलब पूछा जाएगा, वो दूसरा पानी नहीं पूछा जाएगा।
आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास पानी था, रूल कुदस था, क्या आपने दूसरों के साथ शेयर किया? मेरा बेटा मेरी बेटी प्यासी थी और तू उसका फोन नहीं उठा रहा था, तो उसके साथ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मैसिव लेवल नहीं है, ये तंजीमी है। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हमने क्या करना है, दूसरों के पास जाना है, हालेलुया। उनको खुदा के कलाम की तरफ लेकर आना है, उनको ये पानी पिलाना है जो रूह है, आमीन आमीन। उनको ये खाना खिलाना है जो कलाम है, हालेलुया। ताकि आप इन सवालों का सामना ना कर सके। आपको कहा जाए मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया। ये कब होगा? जब हम खुदा का कलाम आगे लेकर जाएंगे। जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं मेरे अजीजों, हम इसे आगे लेकर चलते हैं। अभी 2 चीजें हुई हैं, अभी वक्त बहुत कम है। देखेंगे जो उसमें जो तीसरी चीज है, ये है परदेसी था तूने मुझे घर में ना उतारा। अब ये बहुत बात है परदेसी। अब बहुत से लोग, मैं जब इस पर हवाला देख रहा था, खुदा से आगे दुआ की हुई थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ कि मैं इस पर क्या बोलूं। लेकिन मैंने फिर भी कहा खुदा अगर तेरी मर्जी है तो तू मुझे दे ताकि मैं इस पर बोल सकूं। तो खुदा ने मुझ पर इस बात को यहाँ किया। आप जानते हैं कि इस्राइली जो थे वो मिस्र में क्या थे, लेकिन उनको कौन घर लेकर आया? उनको खुदा घर लेकर आया अपने। मेरे लोगों को जाने दे, क्या करे? मेरी इबादत करे। आप लोगों को परदेसी जो है उनको लेकर आए। भाइयों बहनों आओ, ताकि हम उस गुलामी में से परदेसी जो मुसाफिर है, हम आसमान पर जाए। हम तैयारी करें कि हम इस देश को छोड़ दें और आसमान पर चले जाए मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए कि खुदा जो परदेसियों को क्या कर रहा है, वापस बुला रहा है, घर में ला रहा है। मैं इस पर भी एक हवाला पढ़ना चाहूंगा। हम देखेंगे इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत। ये थोड़ा सा स्टडी वाइज हो सकता है, ये आज का जो टॉपिक है। इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत। बावन के कलाम में से, नया नामा में से इफिसियों उसका 2 बाब उसकी 19 आयत। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। ये खुदा की सफात है मेरे अजीजों। अगर आप किसी बहन भाई को खुदा के उस घराने में लेकर आते हैं, उसको बपतिस्मा दिलवाते हैं, तो फिर ही यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं कि भाई यीशु मसीह को आप कह सकते हैं कि हमने तो परदेसियों को घर लेकर आए थे। हमने क्या किया? उनको कलाम सुनाया कि अब हम परदेसी नहीं रहे, हमारा वतन क्या है? आसमान है। अब हम उनको क्या घराने में शामिल कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परदेसियों को कहां पर लेकर आना है, लिखा है बल्कि मुकद्दसों के हमवतन। इनके मुकद्दसों के हमवतन, यानी अगर आप अपने आप को मुकद्दस कहते हैं तो आप पर फर्ज है कि आप उन परदेसियों को भी लेकर आए जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जिनको पता ही नहीं कि हम परदेसी हैं इस दुनिया में। आप उनके पास जाएं, कलाम शेयर करें कि भाई आप परदेसी नहीं है, बहन आप परदेसी नहीं है, आप जो खुदा के अब शहर में आ जाए,
ताकि आपको क्या मिले, वो घराना मिले जो खुदा का है। आमीन। हम देखेंगे कि भाई ब्रानम की कोटेशन में से एक पैगाम में से आसमानी दुल्हा और जमीनी दुल्हन का मुस्तकबिल का घर, हम उसकी कोटेशन नंबर 195 195 देखेंगे। गा के खरीदे हुए पहले से मुकर्रर किए हुए लोगों के लिए यीशु आला ममार बनकर आला हाथों से आला शहर को तमीर करने के लिए गया। वो जगह तैयार करने गया था। अब्राहम इसे तलाश कर रहा था और वो एक परदेसी और मुसाफिर बनकर इस शहर को तलाश करता रहा जिसको खुदा ने बनाया और तामीर किया था। वो नहीं जानता था कि ये शहर कहीं मौजूद है। यूहन्ना ने उसे आसमान से उतरते देखा, लेकिन अब्राहम समझता था कि ये जमीन पर ही कहीं मौजूद है। क्यों वो इसके बादशाह मिल्के सिदक से मिला जिसका ना बाप है ना माँ। आमीन। यहाँ पर भाई ब्रानम कहते हैं कि वो एक परदेसी और मुसाफिर बनकर उस शहर को तलाश कर रहा था। किस शहर को? जो खुदा ने बनाया था, तामीर किया था। आज मेरे अजीजों, आपने उनकी रहनुमाई करनी है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रानम कहते हैं कि नबी जानता है कि वो शहर कहाँ पर है। कौन जानता है? नबी जानता है। मेरे अजीजों, आपके पास और मेरे पास नबी है जो जानता है कि ये शहर कहाँ पर है, ये घर कहाँ पर है जिस पर हमने परदेसियों को लेकर जाना है। क्या करना है? परदेसियों को लेकर जाना है कि आपका जो मुस्तकबिल घर है, आपके ठिकाना, जो शहर आपकी तकदीर किया गया है, वो कहाँ पर है। जिसके लिए यीशु भी कह रहा था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के पास बहुत से मकान है। लिखा है कि भाई ब्रान कहते हैं अब्राहम उसको जमीन पर देख रहा था, ढूंढ रहा था कि वो शहर शायद यही गई है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर इस शहर को मैं ज्यादा डीपली जाऊं तो काफी वक्त लग सकता है। ये मेरे अजीजों, आप और मैं न्यू यरूशलेम है मेरे अजीजों। ये वो ढूंढ रहे थे कि वो शहर कहाँ है, वो परदेसियों को कहाँ लेकर आना है। नहीं, यरूशलेम। आमीन। मैं परदेसी था, तुमने क्या ना किया, मुझे घर में ना उतारा। आप उसको सही जगह पर लेकर नहीं आए। आप खुदा की हैकल में नहीं लेकर आए। मेरा घर क्या होगा? तमाम कौमों के लिए दुआ का घर होगा। तुम लोगों ने क्या किया? उसको ताले लगा कर रखे कि कोई आकर दुआ ना कर। ये हमारी तंजीम का नहीं है, हम इसे नहीं आने देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को परदेसी जाने कि ये भी खुदा से ना वाकिफ है, तो आप उसको लेकर आए कि भाई मैं आपको वो नया यरूशलेम दिखाता हूँ जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है, जो खुदा ने आपके लिए शहर बनाया है। आप उनको लेकर आए मेरे अजीजों। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। अभी 2 पॉइंट्स है। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। अब यहाँ पर कपड़े की बात आ रही है। मैं अक्सर कहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस अमल को नहीं किया। मेरे दिल में बहुत बार आता है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। जब मैं किसी रोड पर किसी को देखता हूँ तो मेरे दिल में एक तड़प होती है कि मैं इसको क्या करूँ, कपड़े ले दूँ जो विदाउट कपड़ों के फिर रहे होते हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया, कपड़ा ना पहनाया। मेरे अजीजों, आपको याद है, मैं इस कपड़े पर बात करना चाहता हूँ कि ये कपड़ा क्या है।
यानी लिबास। ये लिबास क्या है? आपको पता है कि लिशा जब उसने कहा कि एलिया ने कहा कि तू क्या चाहता है, तो उसने क्या कहा कि मैं तेरी रूह का दुगना चाहता हूँ। Yes, तो उसने amen. कहा अगर तू मुझे हालेलुया जाता देख ले तो तू जो चाहेगा वही होगा। आमीन तो आपको पता है कि जब वो गया तो उसकी एक चादर, बाइबल में लिखा है, एलिया की चादर क्या हुई? उसके ऊपर आ गई, Yes, लिशा के amen. ऊपर। तो लिशा ने उसके एवज एक काम किया था। आपको पता है उसने क्या किया था? उसने चादर मारी और गर्दन के 2 पीस काटे। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। Yes. और जार क्या किए? अपने कपड़े अपने कपड़े को फाड़ दिया और उस चादर को ले लिया। आमीन आमीन नहीं समझ लगी? आमीन हालेलुया Amen. गॉड ब्लेस यू उसने अपने वो कपड़े जो उसकी पुरानी इंसानियत थी हालेलुया। उसको उतार दिया गॉड ब्लेस यू और उसने क्या किया? उस रूह को ले लिया जो एलिया से उसके ऊपर नाजिल हो रहा था। हालेलुया उसने उस लिबास को अपने ऊपर पहन लिया। गॉड ब्लेस मैं अक्सर सोचता था लेकिन किसी से सवाल नहीं करता था कि ये कपड़े क्यों फाड़ रहा है, मिल इसको चादर रही है तो ये कपड़े क्यों फाड़ रहा है? ये मेरे अजीजों तशबीह है कि जब तक तुम्हें रूह कुव्वत का लिबास ना मिले तुमने क्या करना है? बाला खाना में ठहरे रहना है। हालेलुया आज ये वो कपड़ा है। आमीन तू क्या है? नंगा है, Amen. कम वक्त है, ख्वार है। आज लोग नंगे हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है। आपके पास है कपड़े? Amen. Amen. कितने लोगों के पास है? Amen. Amen. तो आपको चाहिए फिर जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर करें। Yes, आमीन amen. आमीन आप ये रूल कुदस को लेकर जाएं उन तक कि भाई मुकाशफा में लिखा है कि तू नंगा है। वो कहेंगे भाई हमने तो बड़ी महंगी जैकेट पहनी हुई है, हमने तो बहुत, ये देखिए पैंट जो पहनी है ये शायद 20-25 हजार की है। वो कहेंगे आपको, लेकिन आप बताए मेरे अजीजों के जे जो लिबास है ये रूल कुदस है। Amen. आमीन लिशा को क्या जरूरत पड़ी कि उसने अपने कपड़े फाड़ दिए? क्योंकि वो अपना लिबास उतारना चाहता था। वो पुराना लिबास उतार दिया उसने Yes, amen. और उसने नया लिबास पहन लिया। कौन सा? रूहुल कुद्दस का। हम इसके लिए एक हवाला देखेंगे, लूका उसका 24 बाब और उसकी 49 है। लूका उसका 24 बाब उसकी 49 है। खुदावंद के कलाम में से लूका 24 बाब उसकी 49वीं आयत पढ़ेंगे। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास आमीन ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। Amen. कौन सा लिबास ना मिले? रूहुल कुद्दस. यानी कि ये जो कपड़े आपने किसी को देने हैं कौन से होने चाहिए? रूहुल कुद्दस के। मेरे अजीजों, आमीन। आप में से भाई बहन कहते हैं एक बिलीवर से दूसरे बिलीवर में क्या होती है? कुव्वत ट्रांसफर होती है। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजज़े होंगे। Yes, amen. ये कैसे होंगे? लिखा है कि वो जब उन पर हाथ रखेंगे, क्या करेंगे? जब उन पर हाथ रखेंगे। आप मेरे अजीजों जाओ, जिनके पास ये लिबास नहीं है, रूहुल कुद्दस नहीं है, उनको लेकर आए, उनको कहे कि आए भाई बहन, मैं हम आपको क्या करते हैं? कपड़ा पहनाते हैं, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है मैं नंगा था, आमीन तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया। आज ये कपड़ा जो, मुझे एक बात मेरे दिल में खुदा डाल रहा है, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको याद है कि जब आदम
बाग अदन में था तो वो नंगा था, बेशक लेकिन जब उसने गुनाह कर लिया तो खुदा उसके पास आ गया। उन्होंने समझा कि हमने ये जो पत्ते अपने ऊपर ढांप लिया, अपने आप को पत्तों के साथ ओढ़ लिए हैं, तो ये क्या है, इनफ है, काफी है। लेकिन यीशु मसीह उसे एक लिबास देने आया। आमीन आपको पता है वो लिबास क्या था? वो चमड़े के कुर्ते थे, आमीन ताकि वो क्या हो, वो सही तरह उनको कवर कर सके। आपको मेरे अजीजों यीशु मसीह प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आमीन खुदा क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। कहा? बाग अदन में। क्या आपने क्या करना है? किसी को नंगा देखकर उसको कपड़े देने हैं। आदम अब नंगा हो चुका था, उसने क्या किया? आया, जब ठंडे वक्त में आया, शाम के वक्त आया, तो उसने उसको कपड़े पहना दिए, लिबास दे दिया। आज मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर खुदा है तो आपको भी ये करने की जरूरत है। आप देखें कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आप उनके पास जाएं, उनको वो इस रूह कुद्दस के साथ शेयर करें। क्या कहें, भाई ये लिबास जो है, मैं आज समझ चुका हूं कि ये लिबास खुदा का रूह कुद्दस है, जो कुव्वत का लिबास, ये खुदा का रूह है। मैं आपको पहनाना चाहता हूं ताकि आप क्या करें, फिर नंगे ना हो, क्योंकि खुदा ने आपके हक में कहा है कि मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा न पहनाया। इसी तरह मेरे अजीजों, एक कोटेशन पढ़ेंगे भाई ब्रानम की, इस्माइल कफरिया में से 96। और फिर जब खुदा मुझे रूह कुदस देता है तो खुदा क्या करता है? वो आपको एक अलग मुकाम अता करता है, आपके ऊपर निशान कर देता है। समझे, तब आप एक मुख्तलिफ शख्स होते हैं, आप मजीद दुनिया के नहीं रहते। समझे, आपका लिबास मुख्तलिफ हो जाता है, आपका लिबास दूसरों से मुख्तलिफ होता है। ये इस बरूनी लिबास की बात नहीं। आपको अजीब और निराला नजर नहीं आना, मुड़ा हुआ कॉलर और लंबा चोगा नहीं पहनना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जिस्मानी तौर पर इसी तरह का लिबास पहनेंगे। बात रूहानी लिबास के हो रही है। आमीन। आप आमीन। यहाँ पर भाई ब्रानम क्या कहते हैं? ये लिबास, किस लिबास की बात हो रही है? रूहानी लिबास की। मैं इसीलिए आपको कोटेशनें भी साथ दे रहा हूँ ताकि आप इसको मजीद बेहतर तौर पर समझ सके कि ये आखिर 25 बाब में जो आखिरी अदालत में सवाल किए जाने हैं, ये आखिर है क्या? ये जो लिबास है ये क्या है? ये जो खाना है ये क्या है? ये जो पानी है ये क्या है? मैं इसीलिए आपको नबी के कलाम जो पैगाम है उनकी वसीला से भी आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे अजीजों। बेशक ये बाइबल में भी लिखा है, लेकिन मेरे अजीजों हमारे वक्त के नबी ने इसको खोल कर बयान किया। वो कहते ये लिबास जो आप पहन रहे हैं, जो बहुत अच्छे लिबास पहने, ये इनकी बात नहीं हो रही। हालेलुया। किसकी बात हो रही है? ये रूहानी लिबास की बात हो रही है। भाई ब्रानम कहते हैं कि आपको किसी तरह का लिबास पहनना है, रूहानी लिबास। अब इसका मतलब अगर आपने रूहानी लिबास पहना है तो आप शेर कौन सा करेंगे? फिर रूहानी लिबास ही शेर करेंगे कि मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया। इसका मतलब आपने जब कपड़ा पहनाना है वो रूह कुद्दस उनको देना है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हम कैसे रूह कुद्दस दे सकते हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में पिछले दिनों में भी बहुत इस बात पर बहस हुई कि तुम क्या हो? खुदा के मक़दस हो। आमीन। क्या तुम्हारी तौरात नहीं कहती कि तुम खुदा हो? आमीन आमीन। खुदा ने वो सब कुछ, भाई अकरम एक बात कहते हैं कि शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। तो फिर खुदा का बच्चा क्या होगा? आमीन। तो इसका मतलब जब रसूलों ने हाथ रखे तो रूह कुद्दस क्या हो रहा था?
ट्रांसफर हो रहा था। आज यही भाई ब्रानम भी आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो लिबास है आपने क्या करना है, शेयर करना है, दूसरों को देना है कि भाई मैंने लिबास पहन लिया है, अब मैं मजीद नंगा नहीं हूँ, मेरे पास रूल कुदस आ चुका है, मैंने उसको रिसीव कर लिया है, अब आपकी बारी है मेरे बहन भाई। इसी तरह मैं इसे आगे जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। वैसे भी दो चीजें हैं जिनको मैं कंबाइन इकट्ठा ही बयान करूँ क्योंकि लिखी भी इकट्ठी हैं। बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। अब यहाँ पर एक और बात जो पांचवी और छठी है, मैं बीमार और कैद में था, तुमने क्या नहीं किया, मेरी खबर नहीं ली। आपको पता है कि यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि कैदियों को क्या करूं। तो आप किस लिए आए, आप किस लिए आए हैं? सारे को पोस्ट कर, आपने भी वो जो अबलीस में कैद हो चुके हैं उनको छुड़वा कर लाना है मेरे अजीजों। आपने उन कैद में से लोगों को लेकर आना है। यीशु मसीह का काम अब हमने करने है ना। क्या ख्याल है? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम क्या करोगे, मोर देन, मुझसे ज्यादा काम करोगे। आमीन आमीन। अगर आज खुदा यीशु मसीह ने जो 120 की जमात को लिया और रूह कुदस में नाजिल किया, तो आप उनकी वर्किंग देख रहे हैं पूरी दुनिया में। कोई भी मजहब बोलने से पहले कहता है मसीही लोग क्या हैं, ज्यादा। इतना उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस काम को बढ़ाया। मेरे अजीजों, आज हम 120 की जमात से ज्यादा हैं, लेकिन वर्क नहीं है। वजह क्या है कि हम तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपने पैगाम को नहीं पहचान रहे, हम अपने वक्त को नहीं पहचान रहे मेरे अजीजों कि हमें क्या करना है। अब तैयारी का वक्त है, तो क्या दाऊद अपनी भेड़ को छुड़ा कर लाता था, क्या मैं लेकर आया हूं? वो उस कैद में से लेकर आता था, क्या मैं लेकर आया हूं? मैं अपने भाई को नशे से बाहर लेकर आया, मैं अपने भाई को गुलामी से बाहर लेकर आया। मेरे अजीजों, आज ये सवालों पर गौर करें कि आपको कहीं इनका सामना ना करना पड़े, आपको इस पर अमल करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए मेरे अजीजों, यीशु जी ने उनसे कहा मैं बीमार था। अब क्या लोग बीमार होते हैं, आपने कभी उनको हौसला दिया कि भाई आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह मर चुका है, वो शिफा का काम कर चुका है, आप परेशान मत हो, उसने आपका कफारा दे दिया हुआ। आप कभी बीमार के पास गए? आप जाएं, महज ये ना कहे कि भाई जाए मेडिसिन ले, बल्कि उनके कहे भाई ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगी ताकि आप क्या हो, ठीक हो जाए, शिफा पा जाए, क्योंकि मेरे खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए खून बहाया है और ये शिफा जो है उसके खून में है। हालेलुया, बेशक। तो इसी तरह मैं एक और हवाला लूंगा, हम इस देखेंगे कैद को यानी गुलामी को। ये गुलामी क्या है हम देखेंगे, क्या हम उस गुलामी में किसी की खबर करते हैं? रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत को रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो 6 बाब 6 आयत। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को किनारा गुनाह की गुलामी में ना रहें। आमीन आमीन। आमीन। यहाँ पर क्या कहता है पौलुस रसूल? वो कहते हैं
चनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ उसकी इस मसलूबियत इसलिए मसलूबियत की गई। मसलूब की तो अकबर भाई दोबारा भी पढ़िएगा इसे। चाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत क्या है? उसके साथ इसलिए मसलूब की गई। किसके साथ मसलूबियत की? खुदावंद यीशु खुदा यीशु मसीह के। आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो पुरानी इंसानियत क्या हो चुकी है? मसलूब हो चुकी है मेरे अजीजों। आमीन। अब मत सोचे कि अब मैं कैदी हूँ या गुलाम हूँ, हालेलुया। बल्कि आपको क्या किया है? यीशु ने छुड़ा दिया है मेरे अजीजों। आपके लिए यीशु मसीह ने जान दे दी है। Yes, amen. अब जो इस बात से नावाकिफ हैं, उनको क्या करना है? इसकी खबर देनी है, उनको बताना है कि यीशु मसीह ने क्या किया है, आपके लिए जान दी है। और इसे आगे क्या लिखा है? गुनाह का बदन बेकार हो जाए आगे को गुनाह की गुलामी में गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। किसकी गुलामी में ना रहे? गुनाह की गुलामी में। अब जो कैद में है किसकी? इट्स मीन गुनाह की। उसको क्या करना है? हमने छुड़ाना है। खबर देनी है, उसकी खबर लेनी है कि भाई तू अभी भी अपने आप को कैद में महसूस कर रहा है कि मैं कैद में हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, यीशु मेरे पास नहीं आ सकता। वो तो भाई आया ही आपके लिए है। आमीन आमीन। कि वो इसलिए आया था कि आपको क्या करे? छुड़ा सके। किससे? गुनाह की गुलामी में से मेरे अजीजों। वो इसीलिए आया है। रसूल कहता है कि तुम्हारी पुरानी इंसानियत क्या है? मसलूब हो चुकी है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। आज मेरे अजीजों, आपको उन कैद में जो बड़े बहन भाई हैं, जो समझ रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम कभी माफ नहीं किए जा सकते, उनकी क्या करनी है? खबर लेनी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने क्या नहीं किया? मैं कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी खबर लें तो इस कलाम को उठाएं, उन कैदी भाइयों के पास जाएं जो गुनाह में है, उनको बताएं कि भाई ये खुशखबरी है जिसके बारे में फरिश्ते ने कहा था, वो अपने लोगों के लिए क्या होगा? निजात होगा। आज निजात आपके लिए है मेरे अजीजों। आप उनको कह सकते हैं कि आप अब मजीद कैद में नहीं है। हम इसे एक लास्ट कोटेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। हम देखेंगे 10 कवारियां और 1,40,000। ब्रानम का ये मैसेज है कि आप ऐसा नहीं चाहते। देखिए नरसिंगा फूंका जा रहा है, ये खुदा का फजल है और वो आजाद होकर जा सकता है। ये साल योबली है, ये तुकम्मल का साल है। मेरे भाई, गुनाह का दिन गुजर गया है। मैं गुनाह के हर गुलाम से कह रहा हूँ, चाहे वो टेप पर से सुन रहा है या इस जमात में मौजूद है, हर शख्स जो गुनाह की गुलामी कर रहा है, सुन ले के गुनाह का दिन गुजर गया है। यीशु मर गया, अब आपको गुनाह की गुलामी करने की जरूरत नहीं। आमीन। अब आपको अकीदों और तंजीमों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। जिसको बेटा आजाद करता है वो हकीकत में आजाद है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर भाई ब्रानम कहते हैं कि यीशु मारकर क्या हुआ? उसने हमें गुनाह से छुड़ा दिया है। अब गुनाह का दिन नहीं है। आप उनकी खबर ले, उनको जाकर कहे कि भाई आपके मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? जान दे दी है। आमीन, भाई ब्रानम आमीन। क्या कहते हैं कि अब आपको गुनाह की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। अब बिना वजह कैद में ना रहे।
आप उनको कहे कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, कोड़े खाए, हाथों पांव में गिन ठकवाया, ताकि क्या हो, मैं आजाद हो सकूं। मेरे बहन, हालेलुया। आप उनको कह सकते हैं कि भाइयों बहनों, आप आए, आप किस लिए बुलाए गए हैं? आप आजादी के लिए बुलाए गए हैं, आप आजाद रहने के लिए बुलाए गए हैं। आप कैद में नहीं रह सकते, क्योंकि आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है? कफारा दे दिया है। लास्टली मैं इस आयत को पढ़कर मैं इसे खत्म करूंगा। तो लिखा है, तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी जाना, परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। आज लोग वो समझेंगे कि शायद यीशु तो हमारे पास आया ही नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो कहेंगे कि हमने क्या, यीशु मसीह तो हमारे पास आया ही नहीं। अब बात कर रहा था उस सवाल की कि क्या फिर यही सवाल होने हैं तो बाकी बाइबल का क्या नहीं पूछा जाएगा? क्या रसूल कहता है जिसे जो कुछ दिया गया है उसे उसी का हिसाब दिया जाए। तो मेरे अजीजों, आपको तो पूरी बाइबल दी गई, कितने लोग हैं जो बाइबल साथ लेकर आए? तो फिर पूरी बाइबल का ही आपसे हिसाब। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, उस वक्त उनसे जवाब में कहूंगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने इन सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। आज फैसला आपका है मेरे अजीजों। आपको जरूरत है कि आप जाएं, उनको कहें कि भाई, जो खाना मैं खा रहा हूं, जो खुराक, रूहानी खुराक, जो रोज की रोटी, खुदा का कलाम है, मैं खा रहा हूं, आप भी मेरे साथ आकर बैठे खाएं, क्योंकि आप भूखे हैं। आप भी वो पानी पिए जिसके बारे में, जिंदगी का पानी, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या करता? जिंदगी का पानी देता। आप उन्हें कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आकर मुझसे वो कपड़ा ले ले, ताकि आप दोबारा वो नंगे ना हो। आप उन्हें कह सकते हैं कि आप बीमार हैं, आए, आपके लिए दुआ की जाए। आप कैद में हैं, आए, हम आपको आजादी, खुशखबरी का पैगाम सुनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मुआ और जी उठा है। अब गुनाह का दिन नहीं है, गुनाह की गुलामी से बाहर आ जाए मेरे बहन भाइयों। खुदा आज के कलाम से आपको बरकत दे।